एतजाज हसन साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड जो प्रोसीजर्स तरमीमी बिल है उसको आप किस नज़र से देखते हैं और क्या मौजूदा जो हालात हैं इनमें ये तरमीम करना नागुज़ीर था? ये देखें डॉक्टर साहबा के अगर तो इस पे मारूदी हालात को देखते हुए और ऑब्जेक्टिव ओपिनियन दी जाती है और जजेस इस पर इम्पार्शल रहते हैं तो फिर तो ये फोका है, बिल्कुल फोका, यकदम फोका है। उसकी वजह में क्योंकि ये ठीक है, आर्टिकल 191 ये कहता है कि जो प्रोसीजर है, यानी जो ज़ाब्ते हैं, जिस तरह ज़ाब्ता दीवानी है, ज़ाब्ता फौजदारी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, जो प्रोसीजर हैं वो आम आईन, आम कानून से तब्दील हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और यानी कि आइन की तरमीम की जरूरत नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। जो जिस पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने ये किया है कि उसके खिलाफ जो फैसला आया हुआ है, जो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया हुआ है पैनामा के साथ, जो जहांगीर तरीन भी फायदा उठाएगा इस तरह, और जो फैसला 3-2 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने से मुतालिक हिदायत की है, कराओ इलेक्शन, वो भी फैसला जो आईनी फैसला है, हतमी हो चुका है, उस पर कोई नहीं। लेकिन ये उसको भी ज़ेरे अपील लाना चाहते, वो ज़ेरे अपील नहीं ला सकता। ये जो कानून है, जो अगर तो आईनी तरमीम हो फिर तो वो मस्तर का माजी या रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन उसकी हो सकती है, लेकिन कानून जो बनाएंगे और उसके जरिए, कानून के जरिए आईन के आर्टिकल 184 के तहत दिए गए फैसलों को आप अफेक्ट करना चाहेंगे तो वो नहीं आप कर सकते, माजी वालों को नहीं कर सकते, आइंदा के होगा अपील। अच्छा, माजी वालों का नहीं हो सकते, क्लियर है एतजाज हसन साहब? जी, ये तो बिल्कुल क्लियर है। इससे अगर खिलाफ जाएंगे, ठीक है, लेकिन इस पर भी बड़ी बहस हो रही है एतजाज हसन साहब। ये जो यानी जो कह रहे हैं कि हो सकता है, वो गलत कह रहे हैं कानूनी तौर पर? बिल्कुल गलत कह रहे हैं कानूनी तौर पे। ये माजी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, जो फैसले आ गए। अब एक फैसला, अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ यहीं से एतजाज साहब, माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रही हूँ, मेरे ज़हन से सवाल ना निकल जाए। आपके जवाब में से एक सवाल है, फिर आगे चलते हैं। मैं यहीं पे पूछना चाहूँगी कि ये इस बिल की मंजूरी के बाद आपको पता होगा मोहसिन दावड़ साहब ने जो एक ये आप कह लें जो तरमीम पेश की हैं, उसके बाद ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि शायद जो इससे नून लीग के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, वो दोबारा अपील में जा सकते हैं और उन्हें रिलीफ मिल सकता है, ये राह हमवार हो सकती है। इसको ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। ये वही हो गया ना कि रिव्यू में अब जा सकते हैं दोबारा से, क्योंकि रिव्यू का हक एक दफा अगर कोई इस्तेमाल कर चुका हो तो दोबारा वो इस्तेमाल कर सकता है, नहीं कर सकता? ये मोहसिन दावड़ ने तरमीम पेश की, उस हवाले से जरा क्लियर कर दीजिएगा। वो अपील को जो फैसले हो चुके हैं माजी में और पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, हो चुके हैं, उनको अपील की जद में लाना चाहते हैं मोहसिन दावड़। माजी रेट्रोस्पेक्टिव वो ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ये कानून बना सकते हैं, पर ये फ्यूचर में अप्लाई होगा। एक दूसरा मैं बता दूं कि अपील का हक होना चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं, होना चाहिए, लेकिन अपील का हक नहीं दे सकते। उसके लिए आइन में तरमीम की जरूरत है, क्योंकि एक आइन के तहत, आइन की कार्रवाई के बाद आइन के तहत एक फैसला किया जाता है, उसको आम कानून, सिंपल मेजॉरिटी से पास किए गए कानून के तहत आप अपील उसके लिए, उसके खिलाफ नहीं आप क्रिएट कर, उसके लिए आइन की तरमीम जरूरी है। आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। 342 सीटों में से 228 वोट आने चाहिए। अब 228 तो मेंबर ही नहीं है इस वक्त पार्लियामेंट में। ये जो निकली है, ठीक है, ये पीटीआई, तो इतने लोग, पीटीआई तहरीक इंसाफ, जी, 28 ही नहीं,
पीछे 228 है ही नहीं आप। यानी इंतखाबात होंगे पार्लियामेंट में, ऑपोजिशन और ये तमाम लोग बैठेंगे हुकूमत वाले, फिर अक्सरियत से पास होगा, फिर ये जाके को मामला ये ऊंट किसी करवट बैठे। मैं इसका मुख्तसर एक जुमले में बता दूं, यानी जी 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 जो इंतखाबात कराने का, फौरन इंतखाब कराने का हुक्म है 1 मार्च का 3 और 2 की अक्सरियत से, 3 वर्सेस 2 जी जी वो बरकरार है, उस पर अमल करना पड़ेगा और वो अब तक नहीं हुआ। और दूसरा ठीक है, जो वो फैसले हैं जिस तरह के मियां नवाज शरीफ की जो नाअहली है, या वो फैसला जो कि ये 1 मार्च का फैसला है, ठीक है, इलेक्शन कराए जी, वो फैसले जब तक कानून साज मुअस्सर व माजी कानून ना बना सकता हो, तो वो इनको ये जो माजी के जितने भी ऑर्डर हैं, अहकामात हैं, जजमेंट, जी जी, उन पे ये नाफिज नहीं कर सकता अपील का लॉ। ठीक है, ठीक है, वो फाइनल हो चुका, उस पे नाफिज नहीं हो सकता, वरना बाकी माजी में हमारा भी मामला सही किया जाए। जी जी, फिर तो सबके लिए फिर वो रिलीफ होगा ना, अगर होता है तो। हाँ हाँ हाँ, नहीं इनकी कोशिश यही है, क्योंकि अब जो करा रहे हैं ना काजी फैसला की जरिए, जो उन्होंने 2 जजेस में 3 के बेंच में से 2 जजेस ने फैसला कर दिया कि जी रोक दो, आप सुन ही नहीं सकते, वो ये किस तरह कर सकते हो भाई? एक जज दूसरे जज से बड़ा नहीं होता, वो उसको रोक नहीं सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।